फ्रेंड्स, ये वाला टर्किश सूप आपने बड़े बड़े होटलों में पिया होगा। अगर पिया है तो आपको बड़ी अच्छी तरह आइडिया होगा कि ये सूप किस कदर मज़ेदार होता है। इसके आगे सारे ही सूप फेल हैं, चाहे वो चिकन कॉर्न सूप हो, चिकन हॉट एंड सार सूप हो या चिकन वेजिटेबल सूप हो। ये सूप सबसे बाजी ले चुका है और मज़े की बात यह है कि बच्चे भी इसे बड़े शौक़ से पीते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले लिया तकरीबन हाफ़ kg चिकन और इसमें 3 जवे लहसुन के और थोड़ा सा अदरक डाल दिया और 2 बड़ी इलायची और थोड़ी सी दालचीनी और थोड़ी सी काली मिर्च डाल के मैं 4 गिलास पानी के साथ मैंने प्रेशर कुकर में इसको 5 मिनट के लिए पका लिया। अब इसकी जो यखनी है वो हमने छान ली है और जो 3 जवे लहसुन के इसमें डाले थे उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के मैं इसको कुक कर लूँगी। अब इसमें हाफ़ टी स्पून पेपर एंड 1 टीस्पून साल्ट शामिल कर दूंगी और साथ ही मैं इसमें गाजर जो कि कद्दूकस करके रखी थी वो भी डाल दूंगी। ये चला गया साल्ट एंड पेपर और साथ ही ये गाजर चली गई। गाजर को ज़्यादा बारीक कद्दूकस नहीं करिएगा और ये जो ख़ास टर्किश फ्लेवर होता है इस गाजर की वजह से होता है। अब श्रेडेड चिकन इसमें शामिल कर दी और साथ ही शिमला मिर्च जो कि बारीक काट के रखी हुई थी वो, और साथ ही इसमें जाएगी बंद गोभी जो कि हमने काट के रखी हुई थी। और इन तमाम चीज़ों को हम थोड़ी देर के लिए सोते कर लेंगे और तकरीबन 3 से 4 मिनट हम इसको कुक करेंगे। अब 1 टीस्पून इसमें मैंने शामिल कर दिया चिकन पाउडर, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा रहता है। और साथ ही 1 चम्मच मैंने इसमें सिरका डाला और इसमें डाला मैंने चिली सॉस एंड सोया सॉस। इन चीज़ों से भी टेस्ट बहुत मज़े का रहता है सूप का। तो ये चीज़ें डाल के मैं 2 मिनट के लिए मज़ीद इसको कुक कर लूँगी। और जो स्टॉक मैंने छान के रखा हुआ था चिकन के पीसों में से, अब वो बाद में इसमें शामिल कर देंगे और ये स्टॉक मैं अभी इसमें डालने लगी हूँ। और साथ ही जिस वजह से बच्चे और बड़े इस सूप को, टर्किश सूप को करते हैं बहुत ही ज़्यादा पसंद, वो ख़ास बात है कि इसमें स्पैगेटी डाली होती हैं और बच्चे समझते हैं कि ये नूडल्स हैं और बड़े शौक़ से इसको खा लेते हैं। मैंने तकरीबन आधा कप स्पैगेटी यहाँ पे रखी हुई थी वो इसमें शामिल कर दी। अब थोड़ी देर के लिए इसको भी पका लूँगी और 1 गिलास मज़ीद पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया क्योंकि अभी ये कुक होने के बाद थोड़ा कम हो जाएगा। फिर इसमें कॉर्नफ्लावर और बाकी जो भी डालना होगा वो इसमें शामिल कर लेंगे। अब कॉर्नफ्लावर को जो कि मैंने 4 चम्मच लिया है इसको पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और सूप में खूब जोश आ रहे हैं। सूप की खुशबू पूरे किचन में बहुत अच्छी फैली हुई है। तो ये देखें स्पैगेटी भी जो है वो कुक हो चुकी है। तो अब टाइम आ गया है कि इसमें कॉर्नफ्लावर मिक्स किया हुआ मैं शामिल कर दूं। तो चलिए अभी इसको डाल देते हैं, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एकदम से कॉर्नफ्लावर को शामिल नहीं करना क्योंकि फिर बड़े बड़े लम्प्स बन जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं इसको शामिल करती हूँ और चम्मच से हिलाती जाती हूँ। ये वाला टर्किश सूप एक कंप्लीट मेन्यू है। टर्किश लोग अक्सर रात को ये वाला सूप पी लेते हैं और इसके साथ वो कुछ और भी नहीं खाते क्योंकि इसमें सभी कुछ है, वेजिटेबल हैं, चिकन है और इसमें स्पैगेटी भी है। तो रात को ज़्यादा हैवी खाने नहीं खाने चाहिए और यही वजह है कि टर्किश लोग बहुत ज़्यादा फिट स्लिम होते हैं। तो अब मैं 2 अंडों को बीट कर रही हूँ, इन्हें बीट करके सूप में शामिल कर दूँगी। तो अगर आपको चाहिए बड़े बड़े चंक्स सूप के अंदर तो आपने अपना चम्मच स्लोली हिलाना है। तो अगर आपको चाहिए छोटे छोटे पीस तो आप तेज़ी से चम्मच चला सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो जैसा आपको चाहिए आप वैसे कर सकते हैं। तो 1-2 मिनट मज़ीद इसको कुक करने के बाद सूप जो है आलमोस्ट डन है। हम इसको किसी भी प्यारे से बाउल में डिश आउट करेंगे और फाइनल लुक आपके सामने लाजमी शेयर करेंगे। तो आपको आज का ये सूप कैसा लगा आपने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है। और ये टर्किश सूप जो है ये बहुत ही अमेजिंग सूप है। यही वजह है कि टर्किश सूप जो है आजकल ट्रेंडिंग में नंबर 1 पे जा रहा है क्योंकि ये पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है।
You should be try it. माशाल्लाह, इट्स लुकिंग वेरी नाइस एंड डिलीशियस। तो आपने ये सूप ज़रूर ट्राई करना है। सर्दियाँ जो बहुत ज़्यादा आने वाली हैं, और साथ में इसके साल्ट एंड पेपर भी रख दें, जिसको ज़्यादा चाहिए वो इसमें ऐड कर सकते हैं। और मुझे काकी को रखिए दुआओं में याद, और मेरी तरफ से आप सब लोगों को अल्लाह हाफिज़।